तो हुआ कि ऑफिस से आई, ठीक है। तो मेरे को बहुत बोर फील भी हो रहा था, तो मुझे किसी बात करने का मन भी कर रहा था, ठीक है। तो अब हुआ कि एक कॉल आया मुझे। अब कोई पार्सल का कॉल आता है, मतलब वो तो अननोन अनसेव नंबर से होता है, तो पार्सल का आने का रहता है, तो मैं अननोन नंबर से कॉल पिक कर लेती हूँ। तो मेरा एक स्वेटर या हुडी कुछ आने वाला था, तो मैं पार्सल कॉल के तो कॉल पिक कर लिया पार्सल का सोच के। तो वो पार्सल का ही कॉल था, ठीक है। तो वो बोला फेडेक्स कंपनी से बोल रही हूँ, तो आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता। तो मैं पूछी क्यों, मैं तो पेमेंट कर दिया। तो बोला तब तो मतलब स्टॉक में भी था, तो क्यों नहीं हो सकता। ट्विस्ट आया कि वो लोग पूछा मेरे से कि क्या पार्सल था आपका, आप क्या बता सकते हैं। मैं बोली मेरा तो 2-3 तो पार्सल रहता, तो मैं कैसे बताऊँ कौन सा पार्सल का आप लोग बात कर रहे हैं। अब हुआ कि मैं पूछी तो आप लोग क्या बता सकते उसमें क्या प्रोडक्ट वोडक्ट था। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें इलीगल ड्रग था। मैं बोली भाई बहन जो इलीगल ड्रग, मैं कहाँ भेज रही इलीगल ड्रग, आज तक मैं कभी एक पैरासीटामोल नहीं भेजी, इलीगल ड्रग। फिर उन्होंने बोला उसमें है कि 2 लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और 48 या कुछ उसका वेट था। तो आप ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए थे, एंड उसका पेमेंट अमाउंट था 96,310 रुपी। मैं बोली भाई साहब मैं कहाँ फंस गई भाई, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं 96,310 रुपये पे करूँ। फिर मैं तो मतलब ये तो नहीं बोल सकती ना उन लोगों को। तो मैं बोली और क्या क्या डिटेल्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने बोला कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम मुंबई टू, फर्स्ट टाइम ईरान गया था, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम मुंबई टू जा रहा है। क्या तो बोला, सिंगापुर, मुंबई टू सिंगापुर जा रहा है। मैं बोला भाई मैं कभी ना गई हूँ मुंबई, ना गई हूँ सिंगापुर, ना गई ईरान, और मेरा कोई रिश्तेदार कज़न दूर दूर तक सोच के भी कोई नहीं रहता वहाँ, ठीक है। तो फिर वे पूछी कि सेंडर का नाम तो मेरा है, तो रिसीवर का नाम क्या है। फिर बोला कि डॉक्टर रिजवान अहमद। मेरा सुन के भटके चार हो गया भाई। मैं सोची कि क्या भाई ये तो सुन के ही लग रहा है कि कोई वो जो मूवी में दिखाता है ना कि टेररिस्ट टाइप, ये सब लग रहा है। अब मेरे को ये श्योर था कि ये कुछ स्कैम होगा तो पैसा मांगेगा, ठीक है। एंड ये पैसा क्यों नहीं मांग रहा या OTP क्यों नहीं मांग रहा, मैं कॉल पिक करके सबसे सोच रही हूँ। एंड मैं ऑफिस से आई हूँ पूरा वेली बैठी। तो अब मेरे को था कि टाइम पास करना है, चलो कर तो रहा है टाइम पास, मैं भी टाइम पास हो देती हूँ। तो अब वो सब तो ठीक है, पूछ लिया। फिर मैं बोली कि इसके पहले ये सब किसी और कस्टमर के साथ आप लोगों का हुआ है। बोला कि हाँ और एक का हुआ था। तो मैं बोली उन्होंने क्या स्टेप लिया, बोला कि ऐसे हम लोग मुंबई अंधेरी ब्रांच से बोल रहे हैं, अंधेरी ईस्ट से, तो आप IT सेक्टर पे जाके एक मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। पर मैं बोली मेरे लिए तो अभी मुंबई जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। बोला ऑनलाइन कर लो आप। मैं बोली कि ठीक है भाई। देन उन लोगों ने बोला आपका ये आप श्योर नहीं भेजे। मैं बोली भाई मैं मुंबई कभी गई ही नहीं, एंड ये पार्सल बुक हुआ था 22 अगस्त पे एक, और दिसंबर पे एक।
तो मुझे पॉसिबल ही नहीं है ये मैं क्या। तो बोला कि आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके कोई ये सब कर रहा है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम। इवन आपके आधार कार्ड का ई कॉपी भी उन लोगों ने हम लोगों को मतलब जब बुक के टाइम दिखाया था। तो आप कंप्लेन कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। आपका करियर के लिए ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो मैं बोली भाई ठीक है, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर दीजिए अंधेरी ईस्ट ब्रांच का जो साइबर क्राइम ब्रांच है वहाँ पर। तो उन लोगों ने कॉल किया तो अब मेरे से पूछ रहा है मतलब पुलिस ऑफिसर ने मेरे को ये सब पूछा। पुलिस ऑफिसर ही तो बताया, पता नहीं। फिर मेरे को था कि भाई मेरा जो भी हो जाए, ये लोग पैसा तो नहीं ले ही सकता, क्योंकि भाई पैसा लेने के लिए पैसा अकाउंट में होना भी तो चाहिए। मेरा अकाउंट में 70 रुपये था, 70 ओनली 70। तो अब कोई मेरा अकाउंट चेक करे, स्कैमर वैमर कोई भी हो, तो उसको तो लगेगा भाई ये तो मेरे से 1000 गुना भिखारी है, इससे हम क्या ले, इसको हम पैसा डाल देते हैं। ये इतना भिखारी है, स्टेशन पे जो बैठे रहता है उससे भी भिखारी है, तो इससे हम क्या ले। तो कोई सवाल ही नहीं था, तो मेरे को कोई डर भी नहीं था। ठीक है, तो हम बिंदास बात कर रहे थे। फिर वो ऑफिसर मेरे से ये सब पूछा कि क्या क्या हुआ। वो स्कैमर या जो भी हो, वो मुझे जो जो डिटेल्स दिया था, रिजवाना अहमद का मोबाइल नंबर और जो एक एक्सिस कार्ड से पेमेंट हुआ था उसका लास्ट 4 डिजिट, वो सब मेरे को बताया था। मैं प्रॉपर ऐसे एग्ज़ाम में जैसे नोट्स बनाता है वैसे ऐसे नोट्स बनाई। फिर वो पूरा चलो गाइज मैं रेडी हो गई। आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये सब मेरे साथ होते ही रहता है। मैं मेरे दोस्तों को व्हाट्सएप पे ये सब शेयर करते रहती हूँ। बाई चांस मैं कभी किडनैप हो गई तो वो लोग तो पुलिस को एटलीस्ट बता सकता है कि ये कुछ दिन पहले इसके साथ ये सब हुआ, तो उन लोगों को क्लू मिल जाए। तो व्हाट्सएप में जो काम करती थी वही यूट्यूब पे आके आप लोगों को शेयर करनी। तो आप लोगों को ऐसे नया इंसिडेंट हर 2-3 दिन में मेरे साथ होता रहता है। कोई स्कैम, कोई ये वो। मैं तो मतलब मेरे को तो कल आने नहीं वाला है, तो स्कैम वैम तो होता रहेगा। आप लोग मेरा चैनल बिल्कुल बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी आते रहेगा। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब लाइक करेंगे उतना जल्दी स्कैम होगा, उतना जल्दी आएगा। चलो बाय।